नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बरकत। रात के करीब 11 बज रहे थे। कैलाश भी टीवी देख रहा था। दोनों बच्चे रोहन और आहाना अपने कमरे में सो चुके थे। सुधा जी और मोहन जी अपने कमरे में सो चुके थे, पर कोई थी जो अभी तक काम कर रही थी। वह थी प्रिया। वह रसोई समेट रही थी और सुबह नाश्ते की तैयारी भी वो कर रही थी। कल नाश्ते में पाव भाजी बनाने की फरमाइश मिली थी, तो उसी की सब्जियां वो काट रही थी। वरना सुबह बच्चों को तैयार करना, इसका नाश्ता, उसकी चाय समय ही कहाँ मिलता था। इसलिए वो पहले ही तैयारी कल सुबह के लिए कर रही थी। यह तो हम जैसी हर औरतों की कहानी है। सुबह सबसे पहले उठो और रात में सबके बाद सोने जाओ। छुट्टी बाकी घर में किसी को भी, हमारा तो उस दिन डबल काम होता है। छुट्टी वाले दिन यही सारी बातें आप लोगों ने ना जाने कितनी ही बार सुनी होगी और देखी होगी, पर हमारी हालत वैसे ही रही। छोड़िए, चलते हैं कहानी की तरफ। जहाँ प्रिया सुबह की तैयारी कर रही थी, तभी कैलाश रसोई में आकर फ्रिज से आइसक्रीम निकाल कर खाता है और चम्मच कटोरी वही सिंक में रखकर वापस वहां से रखकर चला जाता है। आइसक्रीम खाने के बाद प्रिया ने थोड़ी देर पहले ही सिंक के सारे बर्तन धोई थी। कैलाश के हरकत से उसे काफी गुस्सा आया, क्योंकि कुछ देर पहले ही धोई थी। पर यह कहती तो अभी वहां पे बहस छिड़ जाती, इसलिए उसने वो चम्मच कटोरी चुपचाप धोकर रख दी वापस। उसके बाद कैलाश अपने कमरे में जाकर टीवी देखने के बाद सो गया। पर जब प्रिया अपने कमरे में आई, अपना काम निपटाकर, उसने देखा बिस्तर का वो हिस्सा जहां वह सोती है, उस तरफ उसके पति कैलाश की सारी चीजें, जैसे कि लैपटॉप का चार्जर, हेडफोन और पावर बैंक, सारा कुछ उसी तरफ फैला हुआ था। प्रिया को फिर चिढ़ मची, पर कैलाश सो चुका था। वह किससे कहती, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। प्रिया इस घर के हर एक सदस्य का खूब ध्यान रखती थी, पर उसका ध्यान रखने वाला कोई भी उस घर में नहीं था। जैसे ज्यादातर घरों में यही होता है, और हम औरतें इसे अपनी किस्मत समझकर समझौता कर लेते हैं। यहाँ तक कि अपना वजूद, अपना आत्मसम्मान भी खो देते हैं। अगली सुबह भाजी बनना था, पर प्रिया अभी तक सोई थी। ना बच्चे उठे थे, ना कैलाश। थोड़ी देर बाद सुधा जी प्रिया के कमरे का दरवाजा पीट रही थी, जिससे कैलाश की आंखें खुल गई, पर प्रिया सोती रही। तभी बच्चे भी उसी कमरे में आ गए और सारे लोगों ने प्रिया को सोता देखा। तभी कैलाश ने अपनी पत्नी प्रिया से कहा, उठो। कैलाश की तेज आवाजों से प्रिया घबराकर उठ बैठी और फिर कैलाश कहता है, यह क्या प्रिया, कुंभकर्ण की तरह सो रही हो? आज तो तुम्हारी वजह से भूखे पेट ही ऑफिस जाना पड़ेगा। कैलाश जी अपनी पत्नी से बोले, अब क्या करे, जिसकी बीवी कुंभकर्ण हो उसका तो यही हाल होगा ना। फिर बच्चे ने कहा, मम्मी आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। सोचा था आज भी भर कर पाव भाजी खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा, पर अब आपकी वजह से हमारी स्कूल बस भी चली जाएगी। प्रिया के बच्चों बोले। सुधा जी अब बोलती है, अरे कैसी औरत है जो अपने परिवार का ध्यान भी नहीं रख सकती। एक हम थे, सास के उठने से पहले सो ना सके और उस दिन खुद ही शर्म से किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाती थी। सुधा जी बोली, मोहन जी जिस घर में औरतें देर तक सोती है, उस घर की बरकतें कभी नहीं होती है। इतना सब सुनने के बाद प्रिया का सब्र अब जवाब दे देता है और वह एकदम से चिल्लाकर कहती है, बस कीजिए आप लोग, आप सबकी गलती मेरी है जो मैंने आप आज पर लोगों को यह सब कहने का मौका दिया। मुझे पहले से ही सीमित काम करना चाहिए था और बचे हुए समय में खुद का ध्यान रखना चाहिए था। तबीयत कैसी भी हो, किसी को समझने नहीं दिया।
कभी बस यही हालत हो गई। मैं मशीन की तरह लगी रही और उसका नतीजा आज यह निकला। पर अब बस बहुत हो गया। अब ज्यादा किया तो आत्मसम्मान की तिजोरियां देना पड़ेगा होगा। आप लोगों के ऐसे व्यवहार से मेरे बच्चे भी मुझे बस मशीन ही समझते हैं। उन्हें लगता है उनकी माँ की कोई इज्जत नहीं है। वो बस काम करने के लिए इस घर में है। कल को मेरी बेटी भी यही सीखेगी। मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, पर आज नहीं उठी। यह किसी को अजीब नहीं लगा। तबीयत खराब भी हो सकती है मेरी। भले ही आप लोगों ने मुझे मशीन समझ रखा हो, पर असल में मैं हूँ तो एक इंसान ही। रात को बुखार था, पूरी रात तड़पती रही, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। पर अब से मेरी आंख बराबर खुली रहेगी। अब मैं बस इंसानों की तरह ही काम करूंगी। हुक्म हुक्म बस खुद की ही मानूंगी। किसी की कोई बात मनमानी है तो वह बस आग्रह करेगा, हुक्म नहीं। इतना पढ़कर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब प्रिया को इतना सब कहने के बाद घर में सब कुछ बदल गया होगा। हाँ, बेशक बदलाव तो बहुत हुआ है। जहाँ पहले घर के सारे सदस्य प्रिया के कामों को अनदेखा करते थे, वहीं अब प्रिया सभी को अनदेखा कर रही थी। सुबह अब वह भी जल्दी भी उठती थी, पर काम घड़ी की सुई के साथ नहीं, अपनी एक सुकून भरी चाय के साथ शुरू करती थी। सभी उसके इस रवैये से खींच तो रहे थे, पर उसे खिंचाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि सभी को डर था कि ज्यादा बोलने से जितना भी वह कर रही है वह भी कहीं बंद न कर दे। इसे सभी को डर था। दोस्तों, औरत बनी ही ऐसी होती है। उसे लाख कह लिया जाए कि वह अपना भी ध्यान रखो, पर वह अपना ध्यान नहीं रख पाती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके बिना उसका परिवार अस्वस्थ हो जाएगा। पर यह गलतफहमी है। उसके बिना भी परिवार स्वस्थ ही रहेगा। किसी के होने या फिर ना होने से किसी का भी जीवन नहीं रुकता है। हाँ, 2 दिन उसको याद कर उसके परिवार वाले रोएंगे, फिर संभव जाएंगे सभी। इसलिए अपना ध्यान औरतों को खुद ही रखना होगा, और कोई नहीं कहेगा कि तुम बहुत थक गई हो। थोड़ा उसे अपने आप पे भी ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा आराम कर लो। बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गई हो, थोड़ा घूम आओ। पर काम के समय बराबर याद करेंगे। याद रखो, यह सब जब करने का मन करे तब कर लो, वरना एक दिन यह सब करने का काफी समय होगा, पर मन नहीं। परिवार की सेवा करते करते कब खुद की सेवा लेने का समय आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ा खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। बेटो, उनकी नौकरी दूर ले जाएगी और बेटिया को जमाई और जीवन साथी की उम्र के आगे मजबूर होगा, तब यह सुकून की सांस तो होगी कि वृद्ध रहते अपने मन को कर लिया हुआ दुनिया से रुखसत की सुकून से होगी। तो इसलिए खुद के मन के भी कुछ कर लिया करो, वरना कोई नहीं देखेगा कि तुम कितना काम करती हो। इसलिए अपने मन की भी थोड़ा बहुत कर लिया करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।